नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर के होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेचुरल वेजिटेशन। तो पूछा गया नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन मेनली क्या होती है। तो प्लांट्स ग्रोन बाय फार्मर्स गलत है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लांट्स ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जो अपने आप से प्लांट्स उग जाते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, उसको क्या कहता है, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। द टर्म फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होते हैं और फौना का मतलब एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया इज़ वन ऑफ द डैश मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए इंडिया जो है वन ऑफ द डैश मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी कंट्री 12 हैं, तो अमंग 12, ठीक है, इंडिया भी एक बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। मेगा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। इंडिया रैंक्स डैश इन दी वर्ल्ड एंड डैश इन एशिया इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। तो प्लांट डाइवर्सिटी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो इंडिया है वो किस रैंक पे आती है, तो 10वें नंबर पे ग्लोबली आती है। मतलब वर्ल्ड में कौन सी रैंक है इंडिया की, 10th रैंक है। और अगर एशिया में देखी जाएगी तो 4th रैंक है। तो 10 और 4 सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन विच हैज़ ओरिजिनेटेड एंड ग्रोन इन इंडिया इज कॉल्ड। तो देखिए जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, इंडिया में ग्रो हो रही है, ऐसी नेचुरल वेजिटेशन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल का मतलब जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे उन फॉरेस्ट को क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हैवी रेनफॉल वाला, इसमें जो फॉरेस्ट पाया जाएगा वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ईबोनी, महागनी और रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन। तो ये जो ये ट्रीज़ हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ईबोनी ट्रीज़ हो गए, महोगनी ट्रीज़ हो गए, रोजवुड हो गए, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाएंगे, जो आपको पता होगा ये जो रीजन है यहाँ पर पाए जाएंगे। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। हालांकि ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन रहेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। मैनग्रूव्स आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा में उगते हैं, मेनली ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। डेसिडुअस वो होते हैं जो अपनी पत्ती एक बार साल भर में झाड़ देते हैं, मतलब पत्ती झड़ जाती है जिनकी। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट में वही कांटेदार जो पेड़ होते हैं उनको थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनको और क्या कहा जाता है, तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब डेसिडुअस भी होंगे और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे तब उनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज़। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो वाइड स्प्रेड है फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो इंडिया में पाया जाता है, ये फॉरेस्ट कैसा है, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। ठीक है, मतलब मॉनसून फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। द रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो आपने भी देखा एवरग्रीन के लिए जो रेनफॉल थी वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है तो उसके लिए रेनफॉल क्या होनी चाहिए, तो ये 70 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टीक इज़ मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑफ। अब देखिए टीक जो है ये मतलब एक तरीके का पेड़ है और एक कहाँ पाया जाता है, तो ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का ही ये पेड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न मतलब कांटेदार जो जंगल होते हैं जहाँ पेड़ कांटेदार होते हैं, वो फॉरेस्ट जो है ये किस रीजन में उगते हैं जहाँ पर रेनफॉल किससे कम होनी चाहिए, तो 70 सेंटीमीटर से अगर रेनफॉल कम है तो वहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। कैक्टस एंड अकासिया आर कॉमन इन। अब देखिए कैक्टस हो गया, अकासिया हो गया, ये कॉमन किस चीज़ में है, तो ये जो है ये मेनली क्या है, ये ड्राई क्लाइमेट में होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाएगा। स्टेम्स ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट ट्रीज आर। अब देखिए जो स्टेम होती है थॉर्न फॉरेस्ट ट्रीज की वो कैसी होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये थिक होती है, सक्यूलेंट होती है। अब थिक इसलिए होती है क्योंकि ये वाटर को स्टोर कर लेती है, निकलने नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर एरिया ड्राई होता है। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। अब देखिए माउंटेन माउंटेन से बना है,
तो ये किस रीजन में पाए जाएंगे आपको बताना है। तो माउंटेनियस रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। द चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन विद ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड। अब देखिए जो चेंज होता है नेचुरल वेजिटेशन में, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है, तो इसको वर्टिकल जोनेशन कहा जाता है। इस चेंज को वर्टिकल जोनेशन कहते हैं। कॉनीफेरस ट्रीज, मतलब जहाँ पे ट्रीज आप देखेंगे कोन की तरह बने रहते हैं, क्योंकि उस पर अक्सर क्या होता है, ओलावृष्टि होती है, कहीं स्नो गिरती है, तो ये पेड़ ख़राब नहीं होते हैं। पेड़ जो है पत्तियाँ वैसी की वैसी बनी रहती हैं। जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं, कितनी हाइट पे पाए जाते हैं पूछा गया है। तो ये 1500 मीटर से 3000 मीटर तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये, जिनको कॉनिफर्स कहा जाता है। एल्पाइन वेजिटेशन इज़ फाउंड अबव। अब देखिए एल्पाइन वेजिटेशन जो होता है ये और ऊपर पाया जाता है, तो ये 3600 मीटर तक पाया जाता है। इसके आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3600 के ऊपर। विच ट्राइब ग्रेज कैटल इन एल्पाइन मीडोज़। अब एल्पाइन मीडोज़ में कौन सी ऐसी ट्राइब है जो अपने मीडोज़ को, मतलब एल्पाइन मीडोज़ जो हैं जहाँ पर घासें होती हैं, घास के मैदान को मीडोज़ कहा जाता है, वहाँ पर अपने कैटल्स को क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही गुज्जर्स और बकरवाल्स के। ये हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एक कोस्टल डेल्टा रीजन पे पाए जाते हैं मेनली। तो इसको रिवर डेल्टास कहा जाएगा, कोस्टल रीजन कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। द फेमस सुंदरी ट्रीज ग्रोज इन। तो सुंदरी, सुंदरबन डेल्टा जो नाम पड़ा है सुंदरी ट्री से ही पड़ा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 24th रॉयल बंगाल टाइगर इज़ कॉमनली फाउंड इन। अब रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये भी सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। और सुंदरबन डेल्टा के आसपास, मतलब सुंदरबन डेल्टा जो फॉरेस्ट है वहाँ पर, वहाँ पाया जाता है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कैसे, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25th पे आते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एंडेमिक स्पीशीज़। अब एंडेमिक स्पीशी आपको बतानी इनमें से कौन सी है। तो सर्पगंधा जो है वो एंडेमिक स्पीशीज़ है, केवल इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगी। ये प्लांट है एक तरीके का। विच फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा फॉरेस्ट टाइप है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस अभी हमने बताया भी था, तो फिलहाल इसमें ट्रॉपिकल नहीं दिया लेकिन डेसिडुअस दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विच एनिमल इज़ फाउंड इन गिर फॉरेस्ट। तो गिर कहाँ पर है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस स्टेट में लोकेटेड है गिर फॉरेस्ट। यहाँ मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एशियाटिक लायन आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन। तो वन हॉर्न राइनोसोरस अगर देखा जाए बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है, मेनली असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। एक जगह है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहाँ पर ये वन हॉर्न राइनोसोरस मेनली देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन, तो 1972 में पास हुआ था। और एक और याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी याद रखिएगा, ये 1986 में आया था। ये दोनों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। 30 क्वेश्चन में कहा गया नेचुरल हैबिटेट ऑफ कैमल्स एंड वाइल्ड एस इज़। अब देखिए नेचुरल हैबिटेट जो कैमल और वाइल्ड एस का होता है, ये कहाँ मेनली रहते हैं, मतलब इनका जो नेचुरल रीजन है रहने का, वो थार डेजर्ट है, रन ऑफ कच्छ है, मतलब डिजर्टेड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। 31st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल बर्ड इंडिया की कौन सी, सबको पता होगा, पिकॉक है। ठीक है। विच फॉरेस्ट टाइप हैज़ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड डेंस कैनोपी। अब देखिए कौन सा ऐसा फॉरेस्ट टाइप है जहाँ पर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, डेंस कैनोपी देखने को मिलेगी। तो एक किस फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। इन विच स्टेट इज सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर लोकेटेड है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये नेशनल पार्क भी हो गया है। आगे बढ़ते, मतलब टाइगर रिजर्व भी हो गया है अब। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। विच एनिमल इज़ फाउंड इन लद्दाख फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड। अब देखिए लद्दाख का जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड है, बहुत ही जहाँ ठंड होती है, यहाँ पर जो एनिमल पाया जाता है वो याक है। ठीक है, याक देखने को यहाँ पर मिलता है। द फेमस प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च टू। प्रोजेक्ट टाइगर आप देखेंगे तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, किस ईयर में लॉन्च हुआ था आप बताइएगा। तो इसका मेनली रीज़न क्या था, टाइगर कंजर्वेशन करने का था, टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना था।
36 क्वेश्चन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन लिस्ट, देखिए IUCN जो है रेड लिस्ट रिलीज़ करता है। हाउ मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर क्रिटिकली थ्रेटेंड, तो कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो क्रिटिकली थ्रेटेंड है, जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है, तो ये 52 बताए हैं अभी तक। ठीक है। द ग्रेट निकोबार एंड सुंदरबंस आर एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिए ग्रेट निकोबार हो गया, सुंदरबन हो गया, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 पे आते हैं, द वुलार लेक इज़ फेमस फॉर, अब वुलार लेक जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वुलार लेक जो है वो एक टेक्टोनिक लेक है, ये फ्रेश लेक मतलब है, और ये टेक्टोनिक ओरिजिन की है, इसलिए फेमस है। 39 क्वेश्चन पे आते हैं, नीम इज़ नोन फॉर, अब नीम किस चीज़ के लिए जाना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक मतलब ये हाईली एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नीम सबने देखा होगा सॉरी, ये मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन, अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है, वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 क्वेश्चन पे आएंगे। 41 क्वेश्चन, द बर्ड विच माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर इज, अब विंटर के टाइम पे, क्योंकि आपको पता होगा रशिया जगह पे बहुत ज़्यादा जाड़ा होने लग जाता है, ठीक है, साइबेरियन विंड्स वहाँ पर चलने लग जाती हैं, तो वहाँ के जो पक्षी होते हैं, मेनली साइबेरियन क्रेन जो है, वो माइग्रेट करके इंडिया चली आती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर एल्पाइन वेजिटेशन, अब एल्पाइन वेजिटेशन के लिए कौन सा रीजन फेमस है, तो ये हिमालयाज जो है एल्पाइन वेजिटेशन के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, विच फॉरेस्ट इज़ नोन एज मानसून फॉरेस्ट, अब मानसून फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, तो डेसीडुअस, ट्रॉपिकल डेसीडुअस को ही मानसून कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट कहते हैं, भी हम लोग ने देखा भी था। द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक क्विनीन मेडिसिन, अब देखिए क्विनीन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो इसको क्विनोन दिया जाता है। ये हालांकि कोविड में भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये किससे निकलती है, तो चिनकोना, जो चिनकोना ट्री है उसके बार्क से, उसकी छाल से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, देखिए इस चैप्टर के हिसाब से अगर टोटल पार्क नेशनल पार्क देखा जाए वो कितने हैं, तो ये 106 हैं इस चैप्टर के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंट में लगातार ऐड होते रहते हैं, और आप देख जरूर लीजिएगा कि इस समय प्रेजेंट में कितने हैं, वो वैसे 107 हो गए हैं शायद, इसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि इस समय टोटल नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्योंकि अपडेट बाद में होती है, इसलिए तुरंत ये चीज़ नहीं बताई जा सकती। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पंचमरही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और ये जो एक होता है मैन MAB प्रोग्राम होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है, ये कौन करता है, तो ये यूनेस्को करता है, मतलब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो यूनेस्को उनको अडॉप्ट करता है और उनको फंड करता है, उनको केयर करता है। विच, अब देखिए यहाँ पर NCERT के क्वेश्चंस हम लोग ने ले लिए हैं, 4 क्वेश्चंस थे NCERT में, उसको भी ले लिया गया है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डस रबर बिलोंग टू, अब रबर जो है वो कैसा वेजिटेशन में आता है, किस वेजिटेशन में रबर उगेगा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में उगेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए टुंड्रा होता है, टाइगा होता है, बहुत ठंडी जगह पाया जाता है, टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, तो ये फॉरेस्ट जो बहुत ठंडी जगह में पाए जाते हैं। चिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन, अब देखिए चिनकोना ट्रीज ऐसी एरिया पाए जाएंगे जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, मेनली ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, वैसे यहाँ पर 150 या 200 होना चाहिए, लेकिन सबसे सही आंसर इसमें ए ऑप्शन ही है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कोई नहीं दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिमलीपाल अभी हमने आपको बताया था, सिमलीपाल उड़ीसा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, देखिए वर्ल्ड MAB प्रोग्राम जो आपको बता रहे थे वो यही है, तो इसमें कौन नहीं इंक्लूडेड है, पन्ना इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तीनों इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, कोर्स में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।